Hello everyone. Today in this video, we are going to discuss about some important questions which I have taken from previous year Master Cadre examination. So here first question is, if alpha and beta are positive acute angles satisfying the equation 3 sine square alpha plus 2 sine square beta is equal to 1 and 3 sine 2 alpha minus 2 sine 2 beta is equal to 0, then find the value of alpha plus 2 beta. So हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स विच सेटिस्फाइंग दीज टू इक्वेशंस. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा. सो देखिए कैसे हम ये क्वेश्चन से डील करेंगे. सो हमें इक्वेशंस क्या गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3 साइन 2 अल्फा minus 2 sin 2 beta is equal to 0. ठीक है, हमें हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, अल्फा प्लस 2 बीटा. ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये वैल्यू राइट हैंड साइड पे हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर बीटा. सो एज वी नो दैट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास, किसके इक्वल होता है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस 2 बीटा. कॉस 2 बीटा का फॉर्मूला होता है ये. ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं. इसको हम लिख सकते हैं 3 साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू, ये यहाँ पे जाके हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2 साइन 2 बीटा. राइट, अब यहाँ से देखो हमें आंसर में क्या चाहिए, अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है. देखो यहाँ पे 2 बीटा है तो हम इसको आगे फर्दर ओपन नहीं करते हैं, यहाँ पे भी 2 बीटा है, इसको फर्दर ओपन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 अल्फा है ना, तो हमें चाहिए सिंगल सिंपल अल्फा, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं. साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा. जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करोगे 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, तो 2 3 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे क्या आएगा 6 साइन अल्फा cos alpha. This is equal to 2 sin 2 बीटा. यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं. साइन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, तो 6 cos अल्फा हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे 2 राइट हैंड साइड पे ना, 2 sin 2 बीटा अपॉन 6 cos अल्फा. तो साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारे पास, साइन 2 बीटा अपॉन 3 cos अल्फा. राइट, तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं, साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं. यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा है ना, तो आप ब्रेक करके इसको 2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा लिख सकते हो. तो अगर हम यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, यहाँ पे आएगा कोस 2 बीटा. 3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स था साइन अल्फा, एक साइन अल्फा यहाँ पे आएगा. ठीक है, अब ये भी साइन अल्फा की वैल्यू है, ये भी यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू है, सो बाई कंपेरिजन इन राइट हैंड साइड भी इनकी इक्वल हो जाएंगी. ठीक है, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हमने साइन अल्फा की वैल्यूज को इक्वेट करना है यहाँ से, तो ये बन जाएगा cos 2 बीटा अपॉन 3 साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू साइन 2 बीटा अपॉन 3 cos अल्फा. तो यहाँ से 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ से आ जाएगा ये cos अल्फा को इधर मल्टीप्लाई किया cos 2 बीटा से, एंड दिस इज इक्वल टू साइन 2 बीटा, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आएगा साइन अल्फा. अगर हम ये वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये हमारे पास आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस अल्फा कोस 2 बीटा माइनस साइन 2 बीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0. तो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस अल्फा कोस ए प्लस बी का है ना, तो इसको हम लिखेंगे कोस अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0. देखो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू बन चुकी है अल्फा प्लस 2 बीटा. इस यही यही आंसर हमें फाइंड करना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इनमें से क्या होगी. तो अगर अब हम ऑप्शन से करते हैं, अगर हम वैल्यू अल्फा प्लस 2 बीटा को पाई ले लेते हैं यहाँ पे, अगर अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू पाई हुई तो यहाँ पे आप पुट करोगे कोस पाई, इसकी प्लेस पे क्या आएगा कोस पाई, लेकिन कोस पाई तो कितना होता है -1 होता है, तो ये तो 0 के इक्वल नहीं आया, तो पाई तो वैल्यू हो नहीं सकती. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे अल्फा प्लस 2 बीटा की प्लेस पे 2 पाई बाय 3 पुट करते हो, ठीक है,
ये यहाँ पे हम देखेंगे इसको पुट करके वैल्यू। कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया लास्ट में सॉल्व करके, cos अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू जीरो। अगर आप 2 पाई बाय 3 पुट करते हो इसको, अल्फा प्लस टू बीटा की वैल्यू अगर ये हुई, तो हमें देखना है ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रही होनी चाहिए वैल्यू 2 पाई बाय 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 2 पाई बाय 3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 3। कोस 180 माइनस थीटा, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ कोस पाई बाय 3 आएगा। ठीक है, तो ये कोस 60 की वैल्यू, ये कोस 60 है, कोस 60 का भी जीरो तो देगा नहीं, हमें अल्फा प्लस बीटा की ऐसी वैल्यू चाहिए जो यहाँ पे पुट करने पे आंसर जीरो दे रही हो, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। तो पाई बाय 2 बचा है। तो अगर आप अल्फा प्लस टू बीटा को यहाँ पे पाई बाय 2 पुट करोगे, कोस ऑफ पाई बाय 2 कितना होता है, जीरो होता है। तो यही एक वैल्यू है जो इस इक्वेशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। तो अल्फा प्लस टू बीटा की पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे क्या है, pi/2. So this is the right answer. So option A is right answer for this question. Okay. Now second question is, if sine theta 1 plus sine theta 2 plus sine theta 3 is equal to 3, then what is the value of cos theta 1, cos theta 2, cos theta 3? इसको हम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, इसको प्रॉपर सॉल्व करने की नीड नहीं है हमें। हमें इतना पता है, जो साइन 90 होता है, साइन 90 यानी sin π/2, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम क्या करते हैं, देखो अगर ये वैल्यू 1 हुई, ये भी 1 हुई, ये 1 हुई, तो ऐड करके 3 आएगा ना, तो हम ऐसे चूज कर ले, लेट थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3, इन सब की वैल्यू कितनी है, π/2 है। तो हमारा थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। साइन थीटा 1, साइन π/2 इज 1, साइन π/2 इज 1, साइन π/2 इज 1, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ले सकते हैं कि थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या है, π/2, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये वैल्यू cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3। अब थीटा 1 हमने क्या चूज किया, π/2, थीटा 2 की वैल्यू क्या है, π/2, थीटा 3 की वैल्यू भी क्या है, π/2, cos π/2 जीरो होता है। तो ऐड करने पे हमारा आंसर क्या आया, जीरो। तो 3 भी आंसर नहीं हो सकता, 2 भी आंसर नहीं हो सकता। कि हमने एक पॉसिबल केस लिया ना कि अगर π/2 वैल्यू हो तो पक्का इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, तो ये तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। तो बाकी बचा क्या हमारे पास, डी ऑप्शन। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 1 plus tan alpha into 1 plus tan 4 alpha is equal to 2, and alpha is lying between 0 to π/16, then what is the value of alpha? π/20 होगा, π/30 होगा, π/40 होगा, या फिर π/60 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये दो ब्रैकेट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस tan 4 अल्फा प्लस tan अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू tan 4 अल्फा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, tan 4 अल्फा प्लस tan अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू tan 4 अल्फा इज इक्वल टू, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये 1 हो जाएगा। नाउ इट कैन बी रिटन एज tan 4 अल्फा प्लस tan अल्फा इज इक्वल टू, ये वैल्यू को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें, ये आएगा 1 माइनस tan अल्फा tan 4 अल्फा। ठीक है, अब ये वैल्यू से यहाँ पे डिवाइड कर दें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, tan 4 अल्फा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड कर दिया यहाँ पे 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 4 अल्फा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 1, क्योंकि हमने 1 माइनस tan अल्फा tan 4 अल्फा से यहाँ भी डिवाइड कर दिया और यहाँ भी डिवाइड कर दिया। ये तो आइडेंटिटी बन गई, ये फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan A प्लस B। A की वैल्यू हम 4 अल्फा ले रहे हैं और B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू 1।
एंड यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू tan 5 अल्फा इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है tan जो है वो 1 आंसर कब देता है, tan का आंसर 1 कब आता है, tan पाई बाई 4 पे tan 45 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आएगा, 5 अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, पाई बाय 20। सो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 20, सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर देयर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज if m tan theta minus 30 degree is equal to n tan theta plus 120 degree, then what is the value of m plus n अपॉन m माइनस एन। देखो अगर तो हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया लेके इसको करते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, अगर हम थीटा को यहाँ पे पुट कर देते हैं, लेट अस सपोज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर हम 60 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, m tan 60 माइनस 30 इज 30 n tan 120 प्लस 60 इज 180। ठीक है, m tan 30 कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30, tan 30 होता है 1/√3। दिस इज इक्वल टू n tan 180 कितना होता है, tan पाई इज 0। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। तो हमें ये वैल्यू निकालनी थी कि m प्लस एन ओवर m माइनस एन की वैल्यू क्या होगी। अगर हम थीटा को 60 डिग्री ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, m तो 0 है, तो यहाँ से क्या आएगा, m तो 0 है, तो ये बचा n, m की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दी माइनस एन, तो आंसर आया -1। तो हमने ऑप्शंस में से हमें ऑप्शंस डिस्कार्ड करने हैं कि जब हम थीटा की वैल्यू 60 लेते हैं, जो भी आंसर -1 आंसर नहीं दे रहा होगा वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। अगर यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑप्शन देखो, ये दिस इज साइन, थीटा को 60 पुट किया तो ये 120 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 60, 120 को लिख सकते हैं ऐसे। एंड 180 माइनस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, दिस इज इक्वल टू साइन 30 साइन 60, एंड साइन 60 इज √3/2 विच इज नॉट इक्वल टू, हमें किसका वैल्यू निकालना था, हमें ये बताना ना m प्लस एन ओवर m माइनस एन का वैल्यू इनमें से क्या होगा। तो फर्स्ट वैल्यू तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर हम थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लेते हैं तो m प्लस एन ओवर m माइनस एन की वैल्यू कितनी है, -1। तो ये आंसर तो हमें -1 दे नहीं रहा आंसर, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये देख लेते हैं एक बार, tan 2 इंटू थीटा, थीटा इज 60 डिग्री तो ये 120 डिग्री, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे tan 180 माइनस 60 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan 60 डिग्री। अब tan 60 कितना होता है, √3, तो ये तो -√3 आंसर दे रहा है, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटी बचती है हमारे पास, तो थोड़ा सा रिस्क है अब इस क्वेश्चन में, नन ऑफ दिस भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो थोड़ा सा रिस्क के साथ हमें जाना पड़ेगा, या फिर इसको प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रॉपरली सॉल्व करने में ये बहुत लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है तो हमें विद इन 2 सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब ये लास्ट ऑप्शन बचता है, हम ये चेक कर लेते हैं, 2 cos 2 थीटा, 2 cos थीटा इज 60 डिग्री, तो ये बनेगा यहाँ पे 120, एंड इट कैन बी रिटन एज 2 cos 180 माइनस 60 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू -2 cos 60 डिग्री, -2 cos 60 कितना होता है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर कितना आया हमारे पास, -1। तो अगर हम थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लेते हैं तो बी एक ऐसा ऑप्शन है जो हमें
m+n/m-n की जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आई थी, थीटा के कॉरेस्पॉन्ड जो वैल्यू थी उसके इक्वल आंसर दे रहा है। सो हियर आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, अगर एग्जाम में करना हो, जैसे हमने एक वैल्यू के लिए देखा, आप थीटा को 0 लेके भी जल्दी से चेक कर सकते हो, ये ऑप्शन आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसके लिए भी यही आंसर बन रहा होगा, तो आप इसको मार्क कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा रिस्क है यहाँ पे कि नन ऑफ दीज अगर आंसर हुआ तो उसके लिए फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं, हम इसको प्रॉपरली ही सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 24 साइन थीटा प्लस 7 कोस थीटा इज। सो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला ये होता है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ये होती है, दिस इज लेस देन इक्वल टू square root of a square plus b square and greater than equal to square root of negative of square root of a square plus b square। ठीक है, इसके बीच में लाई करती है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू इसका फाइंड करना है। तो एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 24 साइन थीटा प्लस 7 कोस थीटा। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 24 है, और b की वैल्यू कितनी है, 7 है, एंड तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, 24 द स्क्वायर 576 एंड 7 the square is 49 and this is equal to 625। 625 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना आएगा, 25 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 2 theta plus 2 cos theta is always greater than minus 3 by 2, less than equal to 3 by 2, greater than or equal to minus 3 by 2। ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से हमें आंसर ढूंढना है कि क्या होगा। सो हियर क्वेश्चन इज cos 2 theta plus 2 cos theta, हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ, हमें इसके बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ये सेटिस्फाई करेगा। cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 cos थीटा, एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इन cos थीटा, 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 कॉमन निकाल लेते हैं, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ऐसा बन गया। तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है cos में, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस, तो हमें यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि सॉरी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, cos थीटा का जो भी कोफिशिएंट है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो cos थीटा का कोफिशिएंट 1 है, 2 से डिवाइड किया 1/2 आएगा, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें यहाँ पे 1/4 ऐड करना पड़ेगा और 1/4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं ये हमें एक्सप्रेशन दे रही हैं, दिस इज इक्वल टू cos थीटा प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यहाँ पे आ रहा है -1/4 -1, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू cos थीटा प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। 2 को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, -1/2 -1, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं -3/2 में एक पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे ऐड हो रही है, विच इज 2 cos थीटा प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो -3/2 में वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है आंसर। ठीक है, तो हम बोलेंगे आंसर क्या होगा, अगर ये वैल्यू 0 होगी, ये वाली वैल्यू, तो आंसर -3/2 के इक्वल भी हो सकता है। अदरवाइज -3/2 में हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो रही है, तो -3/2 से आंसर ग्रेटर होगा। तो ये लेस देन और इक्वल टू वाला ऑप्शन तो गया, सिर्फ ग्रेटर होगी, -3/2 के इक्वल नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है अगर ये एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। और हमें पता है अगर थीटा की वैल्यू 60 हुई, cos 60 कितना होता है,
ओके, हमें नेगेटिव -1/2 चाहिए, बिल्कुल ठीक है। cos थीटा की वैल्यू जो है वो -1/2 भी तो अटेन करता है ना। अगर हम इसके ग्राफ में देखें, यहाँ पे 1 होता है, -1 cos 0 1 देता है आंसर, है ना। π/2 पे ये 0 हो जाता है। तो इसके बाद ये यहाँ पे cos पाई पे ये -1 आंसर देता है। तो इसके बीच में -1/2, यहाँ पे इसने थीटा की वैल्यू ऐसी कोई यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी जिसपे ये -1/2 आंसर भी लेगा, है ना। इसने 1 वैल्यू अटेन किया, -1, तो ऑब्वियस है थीटा की एक ऐसी वैल्यू भी यहाँ पे होगी जहाँ पे वो -1/2 अटेन करेगा और ये वैल्यू 0 भी हो जाएगी। ठीक है, तभी हम इसके साथ नहीं जाएंगे क्योंकि आंसर जो है वो -3/2 से ग्रेटर भी हो सकता है और -3/2 के इक्वल भी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, question number 7 is sin 78 degree minus sin 66 degrees minus sin 42 degrees plus sin 6 degree। ठीक है, हमें इसका आंसर फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन से। देखो यहाँ पे sin 78 एंड sin 42 को हम एक साथ लिख लेते हैं, इससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे एंगल की प्रॉपर वैल्यूज आ जाएंगे, 60 डिग्री, 30 डिग्री, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ से हम नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आएगा ये साइन 66 माइनस साइन ऑफ 6 डिग्री। यहाँ से दिखा है ना मैं कि जब हम a माइनस बी करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, है ना। तो साइन c माइनस साइन डी, सी डी फॉर्मूलाज जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कोस c प्लस d/2 into sin c minus d/2, then this negative sign as it is। फिर से ये वही फॉर्मूला बन रहा है, sin c minus sin d and this is equal to 2 cos c plus d/2 into sin c minus d/2, okay, and this is equal to 2 cos 78 प्लस 42 इज 120, 120 को 2 से डिवाइड करोगे 60 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू साइन 78 माइनस 42 इज 36 डिग्री, 36 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 18 डिग्री, माइनस 2 कोस 66 प्लस 66, यहाँ पे था हमारे पास 66 था, 66 प्लस 6 इज 72 डिग्री, 72 को 2 से डिवाइड करोगे दिस इज इक्वल टू 36 डिग्री, 66 माइनस 6 इज 60 डिग्री, 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 30 डिग्री। नाउ 2 cos 60 कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचा हमारे पास साइन 18 डिग्री माइनस 2 cos 36 का वैल्यू हमें डायरेक्ट एज इट इज अभी पता नहीं है, तो साइन 30 हमें पता है, हमें डायरेक्ट वैल्यू पता है इसकी 1/2 होती है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर क्या है हमारा साइन 18 डिग्री इंटू सॉरी साइन 18 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री। तो अगर आपको ये वैल्यूज याद है साइन 18 एंड कोस 36 डिग्री की, तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा करने के लिए। साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4 एंड कोस 36 डिग्री की वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4। ओके, साइन 18 इसको हम क्या लिख सकते हैं √5 माइनस 1/4, और कोस 36 को क्या लिख सकते हैं √5 प्लस 1/4। तो जब आप इसको ओपन करोगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दें, ये √5/4 माइनस 1/4, यहाँ पे ये बनेगा √5/4 प्लस 1/4, बट ये आउटसाइड नेगेटिव साइन इसको नेगेटिव बना देगा, तो यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट हुआ। -1/4 इज -2/4 विच इज इक्वल टू -1/2। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now next question is question number 8. तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, tan 9 डिग्रीज
माइनस टेन 27 डिग्रीज माइनस टेन 63 डिग्रीज प्लस टेन 81 डिग्रीज। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये टेन 9 डिग्री माइनस टेन 63 डिग्रीज को एक साथ लिख लेते हैं। 63 नहीं, 9 और 81 90 बन जाएगा, और यहाँ पे 27 और 63 को ऐड करते हैं तब भी 90 आएगा। तो हम इसके साथ जो पेयर है वो क्या रखेंगे, टेन 81 डिग्रीज। ठीक है, ये और ये हमने एक साथ रख लिया। यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल के बचेगा क्या, यहाँ पे टेन 63 डिग्रीज प्लस टेन 27 डिग्रीज। अब इसका एक टेन ए माइनस टेन बी यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं बन रहा है, तो हम इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। तो ये आएगा साइन 9 डिग्रीज डिवाइडेड बाई कोस 9 डिग्रीज। टेन को लिख सकते हैं साइन यहाँ पे 81 डिग्रीज कोस 81 डिग्रीज। ओके, माइनस सेम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन 63 डिग्रीज बाई कोस 63, 27 को साइन 27 डिग्रीज अपॉन कोस 27 डिग्रीज। ठीक है, डिग्रीज। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें तो ये क्या बन जाएगा, साइन 9 डिग्रीज, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज कोस 81 डिग्रीज, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, साइन 81 डिग्रीज कोस 9 डिग्रीज डिवाइडेड बाय कोस 9 डिग्रीज कोस 81 डिग्रीज। ओके, सेम यहाँ पे हमने इसका एलसीएम चूज करना है, ये आएगा साइन 63, तो ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कोस 27 डिग्रीज प्लस this is sine 27 degrees and cos 63 degrees and divided by cos 63 degree into cos 27 degree. Now this is a formula for sine A plus B, sine A cos B plus cos A sine B. So this is formula for sine A plus B. A कितना है 90, B कितना है 81, A plus B तो साइन 90 आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है, कोस 9 डिग्रीज इंटू कोस 81 डिग्रीज। सिमिलरली यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन 63 डिग्रीज प्लस 27 डिग्रीज इज अगेन साइन 90 डिग्रीज अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, कोस 63 डिग्रीज इंटू कोस 27 डिग्रीज। ओके, तो आगे फर्दर हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट स्लाइड में हमने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो हमारे पास आंसर ये बन रहा था। तो साइन 90 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है। ओके, तो यहाँ पे है कोस 9 डिग्रीज एंड कोस 81 को हम लिख सकते हैं कोस 90 डिग्रीज माइनस 9 डिग्रीज माइनस साइन 91 होता है। तो यहाँ पे कोस 27 हम रखते हैं एज इट इज एंड कोस 63 को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 27। ओके, तो ये 1 अपॉन दिस इज कोस 9, कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, बट 90 है यहाँ पे तो कोस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 9 डिग्रीज। सेम सेम यहाँ पे कोस 27 डिग्रीज एज इट इज, 90 माइनस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट 90 की वजह से ये साइन में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, अगर यहाँ पे 2 हो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं ये एक्सप्रेशन को। जैसे ही हमने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा बन जाएगा, यानी साइन 18 डिग्रीज। सेम यहाँ पे 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ पे डिवाइड किया, तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 54। ओके, नाउ
दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज 2, हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आया 1/sin 18 डिग्रीज माइनस 1/sin 54 डिग्रीज। अगर हम इसका एलसीएम चूज कर लें तो ये आएगा sin 54 माइनस sin 18 डिवाइडेड बाय sin 18 इंटू sin 54। एंड साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। 2 पहले ही यहाँ पे है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। पहले इनको ऐड करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है। जब हमने ऐड किया तो कितना आएगा 72, 72 को 2 से डिवाइड करोगे तो 36 डिग्रीज इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। पहले इनको सब्ट्रैक्ट करो, 54 माइनस 18 ये कितना आएगा 36, 36 को 2 से डिवाइड किया तो ये 18 डिग्रीज आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू है साइन 18 एंड साइन 54, इसे कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से हमारे पास आया आंसर 4 कोस 36 अपॉन साइन 54। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4 कोस 36। साइन 54 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 36। 10 माइनस 6 इज 10 माइनस 6 इज 4, 8 माइनस 3 इज 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। 90 माइनस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट 90 की वजह से ये कोस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से देखो ध्यान से, अब इसको क्या लिख सकते हैं 4 आउटसाइड है। न्यूमरेटर में हमारा कोस 36 पड़ा है, साइन कोस में चेंज हो जाएगा और एंगल यहाँ पे कितना है 36 डिग्रीज। 36 कोस 36 से कोस 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना है हमारा 4। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हियर। Now next question is find the value of 1 over sin 10 degrees minus root 3 over cos 10 degrees। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 1 over sin 10 degrees minus root 3 upon cos 10 degrees। तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, एलसीएम चूज कर ले सबसे पहले। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे कोस 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये यहाँ पे आएगा ये कोस 10 माइनस ये 1 से हमने कोस 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर रूट 3 इंटू साइन 10 डिग्रीज एंड दिस इज डिवाइडेड बाय साइन 10 इंटू कोस 10 डिग्रीज। ओके, एंड यहाँ पे अब क्या किया जा सकता है, देखो 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाए यहाँ पे और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी फॉर्मेशन कर सकते हैं। आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे, 2 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई और 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये 1/2 कोस 10 माइनस रूट 3/2 साइन 10 डिवाइडेड बाय साइन 10 इंटू कॉस 10। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 हम ये लिख सकते हैं, 1/2 को साइन 30 डिग्रीज, यस लिख सकते हैं, साइन 30 इज 1/2 कोस 10, दिस इज साइन 10, और रूट 3/2 को लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री, लिख सकते हैं कॉस 30 इज रूट 3/2। एंड यहाँ पे हमारे पास है ये साइन 10 कोस 10। एंड यहाँ पे अगर हम ये आइडेंटिटी देखें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ साइन ए माइनस बी। यहाँ पे कितना है साइन 10 इंटू कोस 10 एंड दिस इज इक्वल टू 2 साइन 20 डिग्रीज, और यहाँ पे हमारा क्या पड़ा है साइन 10 इंटू कोस 10। अब या तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये साइन 20 बन जाएगा ना, 2 साइन थीटा कोस थीटा, या फिर इसको ओपन कर दो, 2 साइन 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10, डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है साइन 10 कोस 10, तो इसका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है
टू साइन थीटा कोस थीटा, ये टू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू साइन थीटा कोस थीटा, दिस इज डिवाइडेड बाय साइन टेन कोस टेन, तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 4, यानी ऑप्शन बी, नाइन्थ का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a triangle ABC, sin B plus C minus A plus sin C plus A minus B plus sin A plus B minus C is equal to, तो हमें यहाँ से ये एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है क्या होगी. ओके, सो हेयर क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. स्टेटमेंट हमें गिवन है साइन बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी. हमें यहाँ पे दिया गया है इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें बतानी है. देखो यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो हमें इतना तो क्लियर है कि जो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है ना. तो यहाँ से अगर हम बी प्लस सी की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 180 माइनस ए. हमने यहाँ पे b प्लस सी की प्लेस पे पुट कर दिया 180 माइनस ए, एक माइनस ए और पड़ा है यहाँ पे, तो ये 180 माइनस टू ए बन जाएगा. सेम यहाँ से c प्लस ए की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो आएगी 180 माइनस बी, दिस इज इक्वल टू साइन 180 माइनस बी, एक माइनस ऑलरेडी और पड़ा है तो ये माइनस टू भी हो जाएगा. सेम यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू निकालें वो होगी 180 माइनस सी, एक माइनस यहाँ पे पड़ा है तो ये होगा 180 माइनस टू सी. ठीक है, 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये लिखा जा सकता है साइन टू ए, और ये सेकंड एक्सप्रेशन बन जाएगा साइन टू बी, एंड लास्ट एक्सप्रेशन साइन टू सी के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया. अब इनमें से आंसर हमें बताना है कौन सा होगा. साइन टू ए, साइन टू बी, साइन टू सी. अब इसको फर्दर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम साइन सी प्लस साइन डी वो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. साइन सी प्लस साइन डी, फॉर्मूला क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी का, टू साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू. अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं टू ए प्लस टू बी को और फिर टू से डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, ए प्लस बी ना. और यहाँ पे होता है कोस ए माइनस बी, मतलब सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू. साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू. तो टू ए माइनस टू बी डिवाइडेड बाई टू करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस बी. एंड अगर हम ये भी यहाँ पे एक्सप्रेशन ओपन कर दें, इसको अभी देखते हैं, इसको एज इट इज रख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा या एज इट इज हम इसको सॉल्व कर पाएंगे आगे. एंड दिस इज साइन टू सी. तो a प्लस बी, यहाँ से वैल्यू निकाल लो, a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस सी, a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस सी, दिस इज साइन 180 माइनस सी. एंड यहाँ से दिस इज कोस a माइनस बी, ये तो एज इट इज ही रखेंगे. अब यहाँ पे इसको ओपन कर देखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन c बनने वाला है. साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 180 माइनस सी कितना होता है, 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये साइन सी के ही इक्वल है. तो आप साइन 180 माइनस सी लिखो चाहे साइन सी लिखो तो टू साइन सी ही आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा कोस ए माइनस बी प्लस टू साइन सी कोस सी. तो यहाँ से टू साइन सी कॉमन आ रहा है, टू साइन सी हमने कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या यहाँ पे कोस ए माइनस बी प्लस टू साइन सी, तो हमने कॉमन निकाल लिया कोस सी. अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, कोस सी प्लस कोस डी, ये वाला आइडेंटिटी. ठीक है, तो अब हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे यहाँ पे.
टू साइन सी हमने एज इट इज लिखा। ये cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला क्या होता है? टू cos सी प्लस डी बाई टू इंटू cos सी माइनस डी बाई टू। तो ये 4 हो जाएगा आउटसाइड, 4 sin c, 4 sin c। ओके, तो यहाँ पे ये cos a प्लस सी को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से a प्लस सी को 180 माइनस बी लिख सकते हैं। तो 180 माइनस बी जब लिखोगे, एक बी यहाँ पे ही पड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2b/2। सेम यहाँ पे a माइनस यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ से और यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाला तो b प्लस सी बन रहा है ना। b प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस ए, बट ये नेगेटिव साइन है तो वो उसको 180 प्लस ए बना देगा। दिस इज इक्वल टू 4 sin c। अब ये 180 बाई टू इज 90, 2b/2 इज b। कोस कोस ऑफ थीटा लिखो चाहे कोस ऑफ माइनस थीटा लिखो, एक ही बात होता है। तो इसको वन, ये क्या बन रहा है वैसे? बेसिकली 2a माइनस 180 बन रहा है। ठीक है, तो 2a को 2 से डिवाइड किया तो हम इसको लिख सकते हैं a, 180/2 करोगे तो 90 लिख सकते हैं। तो मैं यही बोल रही थी कि इसको a माइनस 90 लिखो चाहे 90 माइनस a लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा के इक्वल ही होता है। cos में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे यहाँ पे वैल्यूज कर सकते हो। 4 sin c। अब 90 माइनस थीटा, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस होता तो पॉजिटिव ही है तो साइन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 90 की वजह से ये साइन में चेंज हो जाएगा। सेम ये क्या है? कोस 90 माइनस ए है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है बट 90 की वजह से ये साइन में चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास? आंसर इज 4 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? 10th का ऑप्शन ए इज राइट आंसर हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if tan theta is equal to -4/3 then what is the value of sin theta? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। sin थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? -4/3। अब ये tan थीटा की वैल्यू -4/3। tan जो होता है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? हमें नेगेटिव दिया हुआ है ना ये। यहाँ तो tan पॉजिटिव होता है, यहाँ भी tan पॉजिटिव होता है, तो या तो थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो हमें दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर निकालना पड़ेगा यहाँ पे। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है बेस नेगेटिव होता है। ये पहले तो इसे, इसको क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है ना। अब हमें यहाँ पे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप थीटा ले रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में बेस नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखो 4/-4/3 है, तो नेगेटिव साइन आपको डिसाइड करना है किसके साथ होगा, बेस के साथ होगा या परपेंडिकुलर के साथ। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो बेस नेगेटिव होता है। तो यहाँ से यानी हमें इतना क्लियर हुआ, बी की वैल्यू बेस -3 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो हम एच निकाल लेंगे। एच क्या होता है? p² प्लस b²। एच स्क्र की वैल्यू होती है ना ये, तो एच कितना आ जाएगा? 25 द स्क्वायर रूट, तो एच कितना आ जाएगा हमारा? 5 आएगा। ठीक है, अगर थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हुआ तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की। एंड साइन थीटा क्या होता है? p अपॉन एच। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p की वैल्यू है 4 और h की वैल्यू है 5, तो 4/5 हमारा आंसर में आएगा। तो हमने देखा 4/5 यहाँ भी है, 4/5 यहाँ भी है, 4/5 यहाँ पे। अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पाए हम। नेक्स्ट हमें एक पॉसिबिलिटी और बचती है ना कि tan थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो हो सकता है। अगर tan थीटा, ये थीटा की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो तो तब भी tan थीटा नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है? बेस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है। तो अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हुआ तो बेस हमने पॉजिटिव लेना है, परपेंडिकुलर नेगेटिव लेना है। तो ये आ जाएगा, तो एच स्क्र की वैल्यू फिर से वही 25 आएगी, तो एच कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और इस केस में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये -4/3।
तो देखो हमने देखा कि यहाँ पे tan थीटा नेगेटिव दिया हुआ था, तो टू पॉसिबिलिटीज बन रही थी। थीटा सेकंड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी। अगर सेकंड में है तो आंसर 4/5 आता है। अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आंसर हमारा क्या आता है, -4/, h is 5, -4/5 आता है। यानी दोनों आंसर पॉसिबल है, 4/5 भी एंड -4/5 भी। तो ये तो क्या कहता है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है -4/5 होगा बट नॉट 4/5। 4/5 नहीं होगा, नहीं हमारे पास तो दोनों आ रही है। ये कहता है 4/5 है बट नॉट -4/5, नहीं हमारे पास दोनों आंसर आ रहे हैं। ये कहता है -4/5 होगा या फिर 4/5 होगा, तो ये आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन काफी इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रैशनल, रैशनल नंबर बताना है। तो यहाँ पे ना, यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं। ये देखो, ये साइन थीटा कोस थीटा पड़ा है। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा 30 डिग्री, साइन 30 इज 1/2। तो आंसर कितना है, 1/4, विच इज रैशनल नंबर। तो बाकी सब चेक करने की नीड ही नहीं है हमारे पास, हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि इसका आंसर रैशनल आ रहा है। तो मैं ये बताना है इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा। इफ कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा is 4/5, cos of alpha minus beta is 5/13, then what is the value of tan 2 alpha? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, देखो, ये cos अल्फा प्लस बीटा 4/5 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा को हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5। अल्फा माइनस बीटा को हम ये लिख सकते हैं cos इनवर्स 5/13। ठीक है, सॉरी साइन इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स 5/13। यहाँ पे हमने क्या करना है, ये कोस इनवर्स को tan में चेंज करना है। हमें वैल्यू tan के कोरस्पॉन्डिंग निकालनी है ना, tan 2 अल्फा की। पहले हमें tan 2 अल्फा चाहिए, तो हम 2 अल्फा निकाल लें यहाँ से। अगर हम दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर देते हैं, ये और ये, इनको ऐड करो, तो हमें पता है बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा इज 2 अल्फा। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन ऐड हो जाएंगे, कोस इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, अब हमें निकालनी है वैल्यू tan 2 अल्फा की। तो हम क्या करते हैं, इसको भी tan में चेंज कर लेते हैं, ये वैल्यू को भी tan में चेंज कर लेते हैं। तो ये cos 4/5, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से ही, cos क्या होता है, b/h। तो बेस हमारा ये 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 दिया हुआ है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 9। तो p की वैल्यू कितनी आ गई इस केस में, 3, ये आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसको tan में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स। tan को कैसे लिखते हैं, tan होता है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। p की वैल्यू कितनी है, ये 3, बेस कितना है, 4 है। सेम यहाँ पे साइन इनवर्स 5/13 है ना, तो इसको भी हम tan में चेंज कर लेते हैं। अब साइन हमें पता है क्या होता है, साइन किसके इक्वल होता है, साइन को हम कैसे लिख सकते हैं, p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज हमें ये 13 दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 169, परपेंडिकुलर 5 दिया हुआ है तो 25, बेस हमें फाइंड करना है। तो ये आएगा 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 12 आएगी। ठीक है, तो इसको भी tan में जब हम चेंज करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आया है, 5, बेस कितना है, 12। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b, ये होता है इसका फॉर्मूला। एंड दिस इज इक्वल टू 2
टू अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें इसका, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे 48 आएगा ना, 48 आएगा, और यहाँ पे आएगा 36 प्लस 20 डिवाइड में ये 48 आएगा। वो मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी इनको मल्टीप्लाई करोगे 48 एलसीएम आएगा यहाँ पे, 48 माइनस ये 15 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इधर ये 48 एलसीएम लिया, 48 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 48, यहाँ पे 48 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी 48 है, तो 48 से 48 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो टू अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे कितना आएगा ये 56 बाय 8 माइनस 5 इज 3, 4 माइनस 1 इज 3, तो tan को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, tan टू अल्फा इज इक्वल टू 56 बाय 33। सो क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने आज डिस्कस किया है, इसका आंसर फिर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, ठीक है। आई होप ये सभी क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।